Hello friends, this is Soumya and we'll continue with the Bihar static portion. In this we'll cover history from 1885 onwards, right? तो 1885 से फर्दर देखेंगे 1886. 1886 में many Bihar leaders they participated, right? बहुत सारे बिहार लीडर्स ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया. एंड फाइनली दरभंगा के किंग थे लक्ष्मेश्वर सिंह और दरभंगा रीजन के किंग लक्ष्मेश्वर सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया. और दरभंगा रीजन ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है, राइट, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट. तो लक्ष्मेश्वर सिंह ने फाइनेंशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया उसको ग्रो करने के लिए, राइट. सो ये लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा किंग याद रखना है. उसके बाद प्रोग्रेसिवली हम आगे बढ़े और 1894 में एक न्यूज़पेपर बिहार टाइम्स, राइट, ये न्यूज़पेपर सबसे पहले तो किसने पब्लिश किया? तो डॉक्टर साचीनंदा सिन्हा. डॉक्टर साचीनंदा सिन्हा ने ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया, राइट. और इसमें मेमोरेंडम वॉज गिवन एंड दिस मेमोरेंडम किसको दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर. और उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? चार्ल्स इलियट इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, राइट. सो INC का जो कांग्रेस सेशन था उसमें दरभंगा किंग लक्ष्मेश्वर सिंह ने फाइनेंशियली हेल्प करा इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रोग्रेसिवली ग्रो कराने में. इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से बिहार टाइम्स, राइट, सो न्यूज़पेपर था आपका बिहार टाइम्स, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और वो जो उसके पब्लिशर थे वो थे डॉक्टर साचीनंदा सिन्हा, राइट. एंड मेमोरेंडम दिया गया टू द गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू द न्यूज़पेपर. और ये मेमोरेंडम उस समय के गवर्नर कौन थे? चार्ल्स इलियट, उन्हें दिया गया, राइट. ओके, अब इसके बाद हम 1905 में आएंगे और 1905 में इंडियन हिस्ट्री में मेजर इवेंट हो रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है तो उसका इम्प्लीकेशंस बिहार पे भी आएगा, राइट. और उसके बाद हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट. तो अब धीरे धीरे करके हम आगे जा रहे हैं और स्वदेशी मूवमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक गोल्डन लीग स्टार्ट होता है, राइट. गोल्डन लीग स्टार्ट होता है और ये गोल्डन लीग आपका देवघर, राइट. सो गोल्डन लीग इज कॉल्ड एज देवघर और ये आपका 1904 में आपका स्टार्ट होता है, राइट. अब स्वदेशी मूवमेंट ये जो पूरा एरिया था ये कहाँ पे हुआ था? ये पूरी एगिटेशन जो थी ये भागलपुर, ये इधर वाले रीजन में स्टार्ट हुई थी, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन में, राइट. तो इंडियन नेशनल सबसे पिछले वीडियो में हमने 1857 रिवोल्ट और उससे पहले पढ़ा था. देन इसके बाद हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपराइजिंग में कौन से किंग थे वो जो जिन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपग्रेड होने में. देन उसके बाद आपका बिहार टाइम्स में डॉक्टर साचीनंदा सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी क्योंकि वो पब्लिशर थे बिहार टाइम्स के, राइट. इसके बाद आप देखोगे तो जो मेमोरेंडम था आपका वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम पे कौन थे? चार्ल्स इलियट, राइट. देन इसके बाद 1905 आता है और 1905 में हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल. इसका इम्प्लीकेशन बिहार पे भी आया, राइट. एंड देन
इस पार्टीशन के बाद मूवमेंट अपराइजिंग स्टार्ट हुई इंडियन हिस्ट्री में, स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ऑपरेशन गोल्डन लीग चला देवघर, और ये पूरा भागलपुर वाले रीजन में हुआ था। और ये एगिटेशन किसने स्टार्ट करी थी बिहार में? एस.एन. बनर्जी ने स्टार्ट करी थी। तो इतना चीज हमने कवर कर ली, राइट। अब इसी पीरियड के दौरान आप देखोगे मैजिक लैंटर्न मूवमेंट भी हुई थी एक। इसी पीरियड के दौरान मैजिक लैंटर्न मूवमेंट भी हुई थी, और वो मैजिक लैंटर्न मूवमेंट जो थी आपकी, वो किसने करी थी? इंदुनाथ नंदी ने करी थी। तो इंदुनाथ नंदी ने मैजिक लैंटर्न मूवमेंट करी थी। ये स्वदेशी मूवमेंट के जस्ट बाद हुई थी। राइट। देन इसके बाद आपका 1906 में मूव करते हैं, और 1906 आप देखेंगे तो यहाँ पे रामकृष्ण सोसाइटी फॉर्म हुई, रामकृष्ण सोसाइटी। और ये सोसाइटी आपकी पटना में फॉर्म हुई, रामकृष्ण सोसाइटी, राइट। एंड ये किसने फॉर्म करी? बाबा जी ठाकुरदास ने फॉर्म करी ये सोसाइटी, राइट। सो 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी फॉर्म हुई। किसने फॉर्म करी? तो बाबा जी ठाकुरदास ने ये सोसाइटी को फॉर्म किया, रामकृष्ण सोसाइटी, राइट। प्रोग्रेसिवली ईयर बाय ईयर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिहार टाइम्स देखा, देन पार्टीशन ऑफ बंगाल देखा, देन स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के बाद एक मैजिक लैंटर्न मूवमेंट भी देखी। देन इसके बाद 1906 में रामकृष्ण सोसाइटी, और रामकृष्ण सोसाइटी फाउंड करी थी बाबा ठाकुर जी दास ने, राइट। देन 1906 के बाद आ जाएंगे 1908, और 1908 में हुआ था मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग, मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग। अलीपुर केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। तो प्रफुल्ल चाकी एंड कदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी एंड कदीराम बोस, ये आपके बॉम्ब फेंकते हैं किस पे? जज किंग्स फोर्ट पे। और क्या हुआ उसमें? जज किंग्स फोर्ट तो बच गए, बट जो उनकी वाइफ थी और उनकी डॉटर गॉट किल्ड, राइट। और किसकी वाइफ और किसकी डॉटर? तो ये आपकी जो केनियार्ड थे उनकी वाइफ और उनकी डॉटर, एडवोकेट केनियार्ड, राइट। तो इनकी वाइफ और इनकी डॉटर गॉट एक्सपायर्ड। और इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? जो प्रफुल्ल चाकी को हैंग कर दिया गया, और कदीराम बोस ने खुद को गोली मार ली, ही गॉट फायर्ड, राइट। देन आफ्टर दिस, राइट, हम 1906 वाले पीरियड में ही एक और चीज देखते हैं, और ये है आपका बिहार टाइम्स। अभी हमने देखा बिहार टाइम्स बाय डॉक्टर साचीनंदा सिन्हा, राइट। तो यहाँ पे आपका बिहारी अगेन एक न्यूज़पेपर आया, और इसके एडिटर कौन थे आपके? इसके एडिटर थे आपके बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद, राइट। सो बिहारी टाइम्स रिलीज होता है, उसके साथ में ही बिहारी न्यूज़पेपर रिलीज होता है, और बिहारी न्यूज़पेपर के एडिटर जो थे वो थे बाबू महेश्वर प्रसाद। ये क्लियर है। देन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस फॉर्म होती है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस,
और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ये राजेंद्र प्रसाद इसको लीड करते हैं, राइट। और फर्स्ट पटना कॉन्फ्रेंस भी यहीं पे ही होती है और ये होती है आपकी पटना में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन हैं आपके शरफुद्दीन। इतना क्लियर है, राइट। तो बिहार टाइम्स किसने करा? बिहारी न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे? राइट। देन बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होती है, तो बिहार प्रोविंशियल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है आपकी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको लीड कर रहे थे। एंड इसी के दौरान आपकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई। आपकी कहाँ पे हुई ये कॉन्फ्रेंस? ये पटना में कॉन्फ्रेंस हुई आपकी। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो इसके चेयरपर्सन थे शफरुद्दीन या शरफुद्दीन, राइट। अब इसके बाद फर्दर आगे मूव करेंगे और यहाँ पे 1908 पे आते हैं, जहाँ पे बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, राइट। सो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट हैं सरफराज। सरफराज इसके प्रेसिडेंट हैं, नवाब सरफराज एंड हुसैन खान। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सरफराज एंड हुसैन खान। राइट। देन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? ये पटना रीजन में कॉन्फ्रेंस होती है आपकी। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे मिस्टर अली इमाम। अली इमाम, राइट। सो बिहार न्यूज़पेपर, देन बिहारी किसने पूरा लीड करा? देन बिहार प्रोविंशियल जो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस थी वो किस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेड करी, और जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पटना में हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन शरफुद्दीन थे। देन बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, तो जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी वो प्रोविंस कांग्रेस कमेटी, राइट। तो वो चेयरमैन कौन थे? शरफुद्दीन थे उसके चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन थे शरफुद्दीन, राइट। और बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के थे सरफराज एंड हुसैन। और जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी पटना में तो उसको लीड करा इमाम अली ने, उसके प्रेसिडेंट थे इमाम अली, राइट। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के। सेकंड कॉन्फ्रेंस के कौन प्रेसिडेंट थे? तो सेकंड कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे दीप नारायण सिंह। देन इसके बाद आपका फर्स्ट एलजी ऑफ बिहार, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार कौन थे? तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार थे चार्ल्स स्ट्रॉट बेल, या चार्ल्स स्ट्रॉट बेली भी बोल सकते हैं आप। तो चार्ल्स स्ट्रॉट बेली, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर वाज साचीनंदा सिन्हा। साचीनंदा सिन्हा जिन्होंने बिहार टाइम्स के ये एडिटर थे, राइट। ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे और ओवरऑल जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे आपके स्ट्रॉट बेली। राइट। सो इसके बाद हम जाते हैं 1911 में, राइट। और 1911 में हम देखेंगे दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता है।
सो 1911 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ एंड यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करी गई। तो अब कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गई? कैलकाटा से कैपिटल फाइनली शिफ्ट हो गई दिल्ली, और अब तक भी दिल्ली कैपिटल है, राइट। इसी दौरान पार्टीशन, एनूलमेंट ऑफ पार्टीशन हुआ, राइट। और बिहार और उड़ीसा ये कंबाइंड है, और बट बंगाल इनसे सेपरेट किया जाएगा। तो इस कंबाइंड के जो लास्ट गवर्नर थे वो कौन थे? जेम्स डेविड, जेम्स डेविड सिप्सन, राइट। सो ये थे जेम्स डेविड सिप्सन। देन ये 1911 पे थे हम। तो 1911 में किस तरीके से आपका एनूलमेंट ऑफ पार्टीशन हुआ था, राइट। और जो कैपिटल थी वो शिफ्ट हुई थी आपकी, और ये कैपिटल आपकी शिफ्ट हुई थी बेसिकली कैलकाटा से दिल्ली। तो दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गई, एंड जो एनूलमेंट ऑफ पार्टीशन है, जो बिहार और उड़ीसा वो अभी भी एक है, पर बंगाल उनसे सेपरेट हो गया। और इसके लास्ट गवर्नर जो थे बिहार और उड़ीसा के, तो वो थे आपके जेम्स डेविड सिप्सन, राइट। ये क्लियर है। जो ओवरऑल इंडियन गवर्नर थे फर्स्ट, वो थे साचीनंदा सिन्हा, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे आपके बिहार के ओवरऑल, तो वो थे आपके स्टुअर्ट बेली। राइट नाउ इसके बाद देखेंगे 1912। 1912 में बिहार एक सेपरेट स्टेट की तरह इमर्ज हुआ, राइट। एंड 22 मार्च 1912 से ही हम ऑनवर्ड्स हम बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की थीम युवा शक्ति है, राइट। इसके बाद 1916 में आपका बिहार का हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट फॉर्म होता है, और 1917 में आपकी पटना यूनिवर्सिटी फॉर्म होती है, राइट। नाउ फर्स्ट आईएनसी सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन है वो 27th सेशन, अगर आप देखेंगे तो 27th सेशन आपका आईएनसी का, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो 27 सेशन है, बट जो बिहार में ये ऑर्गेनाइज हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? पटना में। पटना में कहाँ पे? बंकीपुर में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे आपके आर.एन. मुढोलकर। आर.एन. मुढोलकर इसके प्रेसिडेंट थे, राइट। देन इसी सेशन के दौरान जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किए गए, और वो सेक्रेटरी कौन थे आपके? डॉक्टर साचीनंदा सिन्हा, डॉक्टर साचीनंदा सिन्हा, राइट। एंड देन रिसेप्शन कमेटी भी फॉर्म हुई, और वो रिसेप्शन कमेटी के हेड कौन थे आपके? मजरुल हक। सो मजरुल हक, राइट। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27th सेशन था ये, बट बिहार में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे मुढोलकर, राइट। ये कहाँ पे हुआ था? तो पटना बंकीपुर में हुआ था। इसमें जनरल सेक्रेटरी भी अपॉइंट किए गए, जो कि डॉक्टर साचीनंदा सिन्हा थे, और इसमें रिसेप्शन कमेटी भी फॉर्म की गई, और वो रिसेप्शन कमेटी आपकी मजरुल हक उसके हेड थे, राइट। देन इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं 1913 पे, राइट। 1913 में हम देखेंगे अनुशीलन समिति फॉर्मेशन हुआ। नाउ अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति आपकी पटना में भी ओपन हुई, राइट। सो देयर इज अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति, ये आपकी पटना में भी ओपन हुई।
और ये जो ब्रांच आपकी ओपन हुई इसको लीड किसने किया? तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल ने लीड करा इसको। जो ब्रांच आपकी ओपन हुई अनुशीलन समिति की, उसको लीड करा सचिंद्रनाथ सान्याल ने, राइट? ओके, अब कुछ अदर लीडर्स भी फॉर्म हुए। तो अदर लीडर्स जिन्होंने मूवमेंट को लीड करा, जैसे जो आपके इंदुनाथ नंदी थे आपके, उन्होंने कौन सी मूवमेंट को लीड करा? तो मैजिक लैंटर्न मूवमेंट को इन्होंने लीड करा, राइट? देन आपका जो भागलपुर वाला रीजन है वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ढाका अनुशीलन समिति फॉर्म हुई, और इस ढाका अनुशीलन समिति को लीड किसने करा? रेवती नाग ने, रेवती नाग ने, ढाका अनुशीलन समिति बाय रेवती नाथ। और इसके पहले आपके अनुशीलन समिति फॉर्म हुई, तो वो किसने लीड करा आपको? वो किया था सचिंद्रनाथ सान्याल ने, ठीक है? तो ढाका अनुशीलन समिति, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अनुशीलन समिति को लीड किसने करा? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। और ढाका अनुशीलन समिति को किसने लीड करा? रेवती नाग ने, राइट? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बक्सर। तो बक्सर में आपके लीडर इमर्ज हुए और वो थे आपके यादुनाथ सरकार, यादुनाथ सरकार, राइट? देन इसके बाद 1928 पे देखते हैं। तो 1928 में आपकी HSRA फॉर्म होती है, राइट? और HSRA आपकी फॉर्मेशन होती है, और HSRA में जो इम्पोर्टेंट लीडर आपके इमर्ज होते हैं वो हैं आपके फणींद्रनाथ घोष, राइट? तो HSRA में आपके इंपॉर्टेंट लीडर राइज होते हैं फणींद्रनाथ घोष। देन गया सेंट्रल जेल, राइट? एंड गया सेंट्रल जेल में आपके हैंग हो जाते हैं एक लीडर जिनका नाम है बैकुंठ शुक्ला। तो बैकुंठ शुक्ला आपके हैंग हो जाते हैं, राइट? गया सेंट्रल जेल में। सो 1885 ऑनवर्ड्स, राइट? हम चीज़ों को डीपली स्टडी कर रहे हैं। 1886 किस तरीके से दरभंगा किंग लक्ष्मेश्वर सिंह ने फाइनेंशियली हेल्प करा आईएनसी को। देन बिहारी टाइम्स हमने देखा बाय डॉक्टर साची चंदा सिन्हा। देन हमने आगे देखा कि किस तरीके से मेमोरेंडम पास हुआ टू लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स एलियट, राइट? देन पार्टीशन ऑफ बंगाल देखा 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट देखा हमने। स्वदेशी मूवमेंट को लीड किसने किया? गोल्डन आवर या गोल्डन लीग कह सकते हो आप, देवगढ़ 1904, जो कि भागलपुर में आपका स्टार्ट हुआ।
लीडर कौन थे? एस एन बनर्जी आपके लीडर थे। उसके बाद आपका मैजिक लैंटर्न मूवमेंट आता है, इंदुनाथ नंदी लेके आते हैं। इसी के साथ रामकृष्ण सोसाइटी फॉर्म होती है बाय बालाजी ठाकुरदास, राइट। देन आपका बिहार टाइम्स या बिहारी जो एडिटर है उनके वो बाबू महेश्वर प्रसाद देखा हमने। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हमने देखी, और स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को लीड किसने करा? राजेंद्र प्रसाद ने लीड करा, राइट। और इस कॉन्फ्रेंस को, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के जो फर्स्ट चेयरपर्सन बने वो थे शरफुद्दीन। ये कॉन्फ्रेंस सबसे पहली बार पटना में हुई। देन बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी देखी, जिसके फर्स्ट कांग्रेस कमेटी के हेड कौन थे? इमाम अली, और ये प्रेसिडेंट थे। सेकंड कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे दीप नारायण सिन्हा, राइट। जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार के ओवरऑल वो थे आपके स्टुअर्ट बेली, और जो इंडियन सबसे पहले बने वो डॉक्टर सांचीनंदा सिन्हा बने। इसके बाद हमने दिल्ली दरबार देखा, ऑर्गेनाइज हुआ 1911 में। एनूलमेंट ऑफ पार्टीशन रेज हुआ, कैपिटल शिफ्ट करी गई कैलकाटा से दिल्ली, राइट। और इसी के दौरान आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा अलग हुआ। लास्ट गवर्नर जो थे वो कौन थे आपके? जेम्स डेविड सिम्पसन, राइट। 1912 ऑनवर्ड्स, 22 मार्च 1912 ऑनवर्ड्स हम बिहार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार की थीम युवा शक्ति है, राइट। देन 1916 में आपका पटना हाई कोर्ट बनता है। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी फॉर्म होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इसके बाद फॉर्म होता है आपका। 27th सेशन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, पर बिहार में वो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है। कहाँ पे? पटना में। पटना में कहाँ पे? बंकीपुर में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मुढोलकर, राइट। इसी के अंदर जनरल कमेटी फॉर्म हुई जिसको लीड करा डॉक्टर सांचीनंदा सिन्हा ने, और इसी के अंदर आपकी रिसेप्शन कमेटी भी फॉर्म हुई जिसको लीड किसने करा? मजुमदार ने, मजरुल हक, राइट। देन इसी के पहले, जस्ट पहले 1908 में मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग हुई, अलीपुर केस जिसको हम बोलते हैं, तो किंग्सफोर्ड के ऊपर बॉम्ब डाला गया, राइट। बट ये जज थे, बट ये बच गए। और फाइनली एक वाइफ और डॉटर किसके? एडवोकेट कैनेडी, तो इनके वाइफ और डॉटर गॉट एक्सपायर्ड, तो उसके चलते कदराम बोस वॉज हैंग्ड और प्रफुल्ल चौकी शॉट डाइड हिमसेल्फ, राइट। देन हमने अनुशीलन समिति देखी, तो अनुशीलन समिति जो कि सचिंद्रनाथ सान्याल के अंदर बनी थी, और हमने एक ढाका अनुशीलन समिति भी देखी, और ये किसके? रेवती नाग के अंडर में बनी थी। तो ढाका अनुशीलन समिति आपकी रेवती नाग के अंडर में बनी थी, राइट। इसके पहले मैजिक लैंटर्न मूवमेंट भी हुआ था भाई इंदुनाथ नंदी, एंड देन यादुनाथ सरकार। तो यादुनाथ सरकार जो है इन्होंने बक्सर से लीड करी स्ट्रगल को। HSRA मूवमेंट हुआ 1928 में बाय फणेंद्रनाथ घोष, राइट। एंड फाइनली गया सेंट्रल जेल में he was hanged, and who was hanged in the Gaya Central Jail? Baikunth Shukla, राइट। एंड बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के ओवरऑल जो हेड थे वो सरफराज एंड हुसैन खान थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। देन इन सब के बाद हम फाइनली मूव करते हैं होम रूल लीग पे, राइट। सो होम रूल लीग पे हम मूव करेंगे, और होम रूल लीग को हम देखेंगे 1916। ये है आपकी होम रूल लीग, राइट। ये कहाँ पे हुई? ये पटना में हुई आपकी होम रूल लीग। ये 1916 में स्टार्ट हुई होम रूल लीग। पटना में कहाँ पे? बंकीपुर में स्टार्ट हुई,
ये क्लियर है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे मज़र उल हक। राइट। और इसी के दौरान एनी बेसेंट ऑल्सो विजिटेड पटना ट्वाइस। She also visited Patna twice. Annie Besant. राइट। और होम रूल लीग मूवमेंट के दौरान ही ये जो एरिया आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर एरिया, इसी एरिया में अ लीडर गॉट फेमस एंड दैट लीडर इज जनकधारी प्रसाद। तो ये जनकधारी प्रसाद जो है आपके, ये आपके होम रूल मूवमेंट से ही लिंक करते हैं। राइट। सो 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई एंड जब होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट हुई तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? ये पटना बंकीपुर वाले एरिया में स्टार्ट हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मज़र उल हक इसके प्रेसिडेंट थे। राइट। एंड इसी पीरियड के दौरान, इसी मूवमेंट के दौरान मुजफ्फरपुर वाले रीजन में आपका एक लीडर बहुत ही वाइडली पॉपुलर हुए और वो लीडर थे आपके जनकधारी प्रसाद। राइट। एंड एनी बेसेंट also visited the Patna twice in this region. होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग के बाद हम चंपारण सत्याग्रह पे जाते हैं। सो चंपारण सत्याग्रह को फर्दर देखेंगे। राइट। एंड चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में लीड हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। सो 3/20 ऑफ द लैंड एरिया जो फार्मर्स थे आपके, उनको फोर्स कर रहे थे ग्रो करने के लिए इंडिको। राइट। 3 काठिया सिस्टम जिसको बोलते हैं। राइट। फार्मर्स को इनफ प्राइस नहीं मिल रहा था इंडिको को ग्रो करने के लिए, बट देन ऑल्सो दे वर फोर्स्ड टू ग्रो दी इंडिको। सो यहीं पे ही आपके गांधी जो थे चंपारण को लीड करते हैं। चंपारण सत्याग्रह होती है आपकी 1917 में। और किसने गांधी को बुलाया इस मोमेंट में? तो वो थे आपके राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला गांधी से कहाँ मिले? तो ये आपके लखनऊ सेशन में मिले, जो कि जस्ट अ ईयर बिफोर 1916 में हुआ था। राइट। सो ये पूरा आपका चंपारण है। अब लखनऊ सेशन के दौरान ही एक रेजोल्यूशन पास करी गई, राइट, फॉर चंपारण ग्रीफ। राइट। तो जो चंपारण में फार्मर्स काफ़ी परेशान थे इंडिको कल्टीवेशन को लेके, तो लखनऊ सेशन के बाद ही एक कमेटी फॉर्म करी गई एक तरीके से। राइट। और उसमें ये बोला गया कि जो फार्मर्स हैं जो वो परेशान हैं, तो हम उन सबको एक कलेक्टिव
फाइनली उस टैकल को डील करेंगे गांधी जी के साथ मिलके। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को वहाँ तक लेके आए थे। तो ये पूरा जो कमेटी फॉर्म हुई, और ये रिजोल्यूशन किसने प्रपोज करी इस तरीके से, तो ये रिजोल्यूशन पूरी प्रपोज करी थी ब्रज किशोर ने, ब्रज किशोर प्रसाद, राइट। देन जो आउटकम क्या आया था चंपारण से, जो कमेटी थी आपकी उसने अपनी रिपोर्ट को फॉरवर्ड करा, और उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे आपके, तो ये थे एडवर्ड ग्यात, ये आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, राइट। चंपारण का जो रिजल्ट आया था तो उसकी फर्दर रिपोर्ट बना के चंपारण कमेटी को भेजी गई, जिस गवर्नर ने जिसको लीड करा वो थे आपके एडवर्ड ग्यात, राइट। देन चंपारण अगेरियन कमेटी बनाई गई, कब, 1917 में बनाई गई। चंपारण अगेरियन बिल पास होता है यहां से, राइट। ये भी आपका 1917 में पास होता है। एंड फाइनली ये बिल एक्ट भी बनता है 1918 में, राइट। कितना कंपनसेशन दिया गया यहाँ पे, तो 25% कंपनसेशन पे करेंगे, इस अमाउंट के लिए एग्रीमेंट हुआ कि 25% कंपनसेशन फार्मर्स को वापस मिलेगा, राइट। और गांधी जी ने इस मोमेंट को लीड करा, और गांधी जी को असिस्ट किसने किया उनके साथ में, तो एक तो राजकुमार शुक्ला थे, देन कृष्णा सिंह जो कि लेटर ऑन आपके पहले सीएम भी बने बिहार के, राइट। देन मजर उल हक, ये जो होम रूल लीग मूवमेंट हुआ था तो उसमें प्रेसिडेंट थे मजर उल हक, राइट। एंड जेपी कृपलानी एंड राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ 4 मेंबर्स थे जो गांधी जी को असिस्ट कर रहे थे चंपारण में साथ में। नाउ आफ्टर दिस फर्दर आगे मूव करेंगे और हम पहुंचेंगे रॉबर्ट एक्ट पे। तो रॉबर्ट एक्ट 1919 में अकर हुआ, राइट। रॉबर्ट एक्ट 1919, 6 अप्रैल 1919 अगर वेरी प्रिसाइजली अगर मैं आपको डेट बताऊं तो। एंड महात्मा गांधी ने हड़ताल कॉज करी यहाँ पे कि हड़ताल इस तरीके से लॉन्च की जाएगी, राइट। ओवरऑल हड़ताल होगी और कहाँ कहाँ होगी, गया, मुंगेर रीजन, गया रीजन, मुजफ्फरपुर वाला रीजन जो है आपका, देन सरन यहाँ पे छपरा रीजन। तो यहाँ पे टाउन हॉल में इसका प्रोटेस्ट भी हुआ था आपका 1919 में ही हुआ ये सब, राइट, रॉबर्ट एक्ट के दौरान। नाउ फाइनली इसके बाद आपका खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट रेज होगा, राइट। सो अब तक मॉडर्न में हमने 1707 से एंड खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट तक कवर किया, राइट। बीच में हमने जो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी देखी, बिहार टाइम्स, बिहारी न्यूज़पेपर, राइट, होम रूल लीग के प्रेसिडेंट, चंपारण सत्याग्रह, गांधी को किस किसने असिस्ट किया, राइट। देन जो लखनऊ सेशन में मीटिंग हुई थी उसका प्रपोजल किसने पास किया था, चंपारण के बाद जो प्रपोजल आया तो वो कौन से गवर्नर पे गया। तो ये सभी चीज़ें हमने कवर करी, राइट।
रॉबर्ट एक्ट हमने कवर करा, रॉबर्ट एक्ट किस किस एरियाज में फेमस था, एंड गांधी कॉल फॉर अ हड़ताल इन दिस रॉबर्ट एक्ट 1919। अब इसके बाद 1920 पे आएंगे और 1920 में खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।